बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया और बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज के हितों की लड़ाई लड़ रही थी। जो गरीब, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित लोग थे, उनके हक और अधिकार की आवाज उठा रही थी। लेकिन साथियों, शासक वर्ग के लोगों ने उसमें घुसपैठ किया और घुसपैठ करने के बाद धीरे धीरे जो हमारी विचारधारा थी, यानी समतामूलक विचारधारा थी, बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको खत्म किया और मनुवादी विचारधारा को प्रस्थापित। साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 को मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के हॉल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कहा था और उन्होंने ये कहा था कि हम अपने अस्पृश्य समाज में, जो हमारे अस्पृश्य समाज के लोग हैं, उनके उद्धार के लिए हमें जितना काम करना चाहिए था उतना हमने काम किया। मेरी कुछ कोशिशें कामयाब रही और कुछ कोशिशें नाकामयाब रही, कुछ कामयाब रही, कुछ नाकामयाब रही, लेकिन एक व्यक्ति को एक युग में जितना काम करना चाहिए था मैंने उनके लिए किया, मैंने उनके लिए किया। और साथियों, सावरकर नाम का एक शासक वर्ग था जिसने कहा कि हम अल्पसंख्यक के लोग बहुसंख्यक के ऊपर राज करने के लिए एक तंत्र का उपयोग करते हैं। हम अल्पसंख्यक के लोग, कौन कह रहा है? सावरकर कह रहा है कि हम अल्पसंख्यक के लोग बहुसंख्यक के ऊपर राज करने के लिए एक तंत्र का उपयोग करते हैं और उस तंत्र का नाम दिया असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है तालमेल, तालमेल। और सावरकर ने कहा कि पहले हम विरोधी विचारधारा के साथ तालमेल करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी जो विचारधारा है, समतामूलक विचारधारा है, उसको खत्म कर देते हैं और अपनी मनुवादी विचारधारा प्रस्थापित कर देते हैं। यह मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि शासक वर्ग का जो सावरकर है वो कह रहा है। और वहीं पर आरएसएस का पूर्व प्रमुख माधव गोलवलकर ने एक सिद्धांत दिया सांस्कृतिजाइजेशन का, सांस्कृतिजाइजेशन का सिद्धांत दिया और कहा माधव गोलवलकर ने कि हम दो तरह से सांस्कृतिजाइजेशन करते हैं। एक तो विरोधी विचारधारा में घुसपैठ करके, और दूसरा विरोधी विचारधारा के जो बड़े लीडर हैं उनको अपने में समाहित करके। अब ये सांस्कृतिजाइजेशन के जो सिद्धांत है, दोनों सिद्धांतों को शासक वर्ग के लोगों ने आपके सामने लागू किया। कैसे लागू किया? बहुजन समाज पार्टी को देखिए, एक समय था जब माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उन्होंने नारा दिया और बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज के हितों की लड़ाई लड़ रही थी। जो गरीब, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित लोग थे, उनके हक और अधिकार की आवाज उठा रही थी। लेकिन साथियों, शासक वर्ग के लोगों ने उसमें घुसपैठ किया और घुसपैठ करने के बाद धीरे धीरे जो हमारी विचारधारा थी, यानी समतामूलक विचारधारा थी, बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको खत्म किया और मनुवादी विचारधारा को प्रस्थापित किया। आज वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल डाला। ये माधव गोलवलकर के सांस्कृतिजाइजेशन का ही सिद्धांत है। दूसरा, समाज के जो बड़े लीडर थे, कौन? स्वर्गीय रामविलास पासवान, उदित राज, अठावले, अनुप्रिया पटेल, जो कभी समाज के हक और अधिकार की बात करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते थे, उनका लीडरशिप किया करते थे। लेकिन शासक वर्ग के लोगों ने क्या किया? उनको अपने में समाहित किया। वहां गए नहीं, बल्कि उनको अपने में समाहित किया और समाहित करके धीरे धीरे जो भी समतामूलक विचारधारा थी खत्म किया और मनुवादी विचारधारा को प्रस्थापित किया। आज ये जो लोग हैं ये गुलाम बन गए हैं और ऐसे गुलाम बन गए हैं, हाई लेवल के गुलाम बन गए। ये समाज की बातें नहीं करते, समाज के हक और अधिकार की बात नहीं करते, इसलिए हमें इस बात को समझना होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले पूरी दुनिया में बहुत है। पूरी दुनिया में
रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डीजे बाजे के साथ डांस करते हुए, और उसके बाद साल के 364 दिनों तक वो घर में अपने व्यक्तिगत जीवन में लीन हो जाते हैं। क्या यही बाबा साहब का संदेश था? यही बाबा साहब का संदेश था। भक्त और अनुयायी में अंतर होता है। भक्त भगवान के पीछे जाता है और जो अनुयायी होता है महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करता है। तो हम भक्त नहीं हैं, हम अनुयायी हैं। हम महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने, थोड़ी सी बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 को मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के हॉल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि हम अपने अस्पृश्य समाज में, जो हमारे अस्पृश्य समाज के लोग हैं, उनके उद्धार के लिए हमें जितना काम करना चाहिए था उतना हमने काम किया। मेरी कुछ कोशिशें कामयाब रही और कुछ कोशिशें नाकामयाब रही, कुछ कामयाब रही कुछ नाकामयाब रही, लेकिन एक व्यक्ति को एक युग में जितना काम करना चाहिए था मैंने उनके लिए किया, मैंने उनके लिए किया। और साथियों, उन्होंने कहा, साथियों हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हो गए हैं और हम उन्हें पूरा का पूरा समय देना चाहते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि आज हमें यहाँ प्रतिज्ञा लेना होगा कि अगर बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसी पर हम काम करेंगे तो बाबा साहब का मिशन जो अधूरा है वो मिशन पूरा हो जाएगा। क्यों? उन्होंने कहा था मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे जो अधूरे कार्य है उसे पूरा करने का काम करेंगे और जी जान की बाजी लगा देंगे। आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें सुना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।